आज हम देखेंगे कि यह महीना मुबारक महीना जो खास रोज़ों का महीना है, रोज़े का मतलब अपनी रुझान को खुदा के आगे उंडेल देना, अपने आप को खुदा के आगे रख देना, अपनी आंखों को, अपनी रुझान को उसके कदमों में उंडेल देना और अपने सारे गुनाहों का इकरार करके उसे कहना क्या खुदा, ए बाप, ए यहोवा, मैं हर चीज तेरे कदमों में उंडेलता हूं। मेरी जिंदगी में तू नजर आए, मेरी जिंदगी में और कुछ ना रहे खुदा, मैं तेरी राह पर तेरे नाम को चलूंगा और तेरे लिए मिलियन सोल जीत लूंगा। रोजे का मतलब सब चीजों का हल है, नामुमकिन को खुदा मुमकिन कर देता है। जब मोसेस हुरब के पहाड़ पर गया, 40 दिन 40 रात खुदा के चरणों में बैठा रहा और वो ना उसने कुछ खाया ना पिया, ना उसकी जान हल्की हुई ना कुछ हुआ। जब हम इरादा करते हैं कि हमने रोज़ा रखना है तो खुदा आपको तकवीत देगा, उसके फरिश्ते आपको संभालेंगे। आपको किसी ना पानी की, ना रोटी की, ना पहनने की कोई तलब नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी सिर्फ आसमान के साथ, आसमान के खुदा के साथ और आपके साथ होगी। इस चीज़ को हमने रोज़ा रख के जब करना है, कितनी मुश्किल क्यों ना हो, आप जब खुदा के आगे वो कहता है अपनी राह मुझ पर छोड़ दे, मुझ पर तवक्कुल कर, मैं तेरे लिए सारा कुछ करूंगा। मिसाल की किताब उसका 16 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, अपने सारे काम मुझ पर छोड़ दे, मुझ पर तवक्कुल कर, तो तेरे इरादे कायम होंगे। जब रोजा रखे खुदा के हजूर में, अपने आप को कोई दाल नहीं, कोई गोश्त नहीं, कोई कुछ नहीं, आप खुदा के आगे, आपको कोई जिंदगी में पूरा टाइम खुदा के आगे रखे और खुदा आपके खानदान की सुनेगा, आपके केले की भी सुनेगा, लेकिन फकत आपने पूरा वक्त दुआ और रोजे में गुजारना। कभी किसी को गुस्से से नहीं कुछ कहना, कभी किसी तरफ बुरी नजर से नहीं देखना, बिल्कुल हलीम फरोतन, बिल्कुल यीशु की मान बन के हर एक के लिए बरकत का वसीला, हर एक के लिए आपने अच्छा चाहना है। कोई नेगेटिव सोच आपकी जिंदगी में नहीं, कोई गुस्से की रूह आपके अंदर नहीं आएगी। और जब आप रोजा रखेंगे, हालेलुया, कलाम में लिखा हुआ है, भाई राकेश साहब जल्दी से मेरे साथ आ जाएं, पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब उसका 58 बाब 6 आयत से लेके 11वीं आयत तक। कलामे मुकद्दस की तिलावत को समाअत फरमाएं। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं और जुए के बंधन खोले जाएं और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनस से रूपोशी ना करे, तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरे हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहां हूं। अगर तू उस बुरे को और उंगलियों से इशारा करने को और हर ज़ै गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा। हालेलुया, ये बड़ा जरूरी है। हर गोई, चुगली करना, एक दूसरे के खिलाफ बात करना, इधर उधर की बातें करना, उंगलियां उठाना, खुदा ये चीजें पसंद नहीं करता। खुदा के लोगों को कभी जेब नहीं पड़े आगे। और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ मायल करे और आसूदा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तराकी दोपहर की मानद हो जाएगी और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। पस तू सैराब बाग की मानंद होगा और उस चश्मा की मानंद जिसका पानी कम
ना हो। हालेलुया, ये खुदा का वादा है। 11वीं आयत में आप नोट करें कि खुदा जब आप सारा कुछ करेंगे तो वो कहता है खुदा सदा तेरी रहनुमाई करेगा, खुश साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कूद बख्शेगा। बस तू शराब बाग की मान होगा और उस चश्मे की मान जिसका पानी कभी कम ना हो। आप ऐसे बन जाए, जीवन जल की नदियां आपके अंदर से जारी और सारी कर देगा। मैंने कहा कि खुदा ने ये जो कलाम दिया है, डैनियल की किताब में उसने कहा, मैंने खुदावंद की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रख के टाट फोड़ कर राख पर बैठकर उसका तालब हुआ। मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया, कहा कि ऐ खुदावंद अजीम महीब खुदा, तू अपने फर्माबरदारों से मोहब्बत रखने वाले के लिए अपने अहद व कर्म को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने वो बात की जो बगावत की थी और तेरे आइन को तर्क किया और हमने तेरे खिदमतगार नबियों के शिनवा ना हुए। जब खुदा ने अपने नबियों को इस्राएल के पास भेजा, खुदा ने यरूशलेम को बर्बाद कर दिया और उनके सारे चीज़ों को जला दिया और डैनियल को बोला कि 70 हफ्ते के बाद फिर मैं बाहर। डैनियल ने इस समस्या को हल करने के लिए खुदा के आगे झुका और अपने आप को ढेला, मेरे खुदा फिर से हमारी कौम को इकट्ठा कर दे, हम सब पर रहम कर दे, माफ कर दे। मैंने शुरू में कहा कि खुदा हर जगह हमारे साथ होता है और हमें माफ करता है। चौथा है कि वो अपने और दूसरों के लिए दिली इल्तिजाएं और सिफारिशें करना, अपने लिए नहीं, अपने पूरी कलीसिया के लिए, अपने खादमों के लिए, अपने लोगों के लिए, तमाम मसीह कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, यरूशलेम की सलामती के लिए, सबकी सलामती के लिए, सारे बादशाहों के लिए दुआ करनी है कि खुदा इन्हें अपनी रहनुमाई कर और इन्हें लेकर चल। ये रोजे का मतलब है, रोजा रख के आपने सबके लिए दुआएं करनी है। कलाम में लिखा है अपनी दुआएं और वादे के मुताबिक जिंदगी बसर करना, जो खुदा ने वादे किया उसके मुताबिक। पुराने यादनामे में रोजे की वजूहात क्या है? कलाम में लिखा है गहरे मातम का जहार, पहला सैमुएल उसकी 31 बाब उसकी 13 में लिखा है, सौल के लिए 7 दिन का रोजा रखा था लोगों ने। सौल बादशाह जब मर गया तो उसकी पूरी बनी इस्राएल कौम ने 7 दिन का रोजा रखा, गहरे दुख का। लोग आज वो चला गया, लेकिन खुदा का कलाम जिंदा है जो आपके लिए, मेरी और हम सब की रहनुमाई करता है खुदा के गजब को टालने के लिए। और दूसरा सैमुएल में लिखा हुआ है कि बच्चे को जिंदा रखने के लिए रोजा दाऊद नबी ने रखा था। जब उरिया की वाइफ से बत्शेबा से वो बच्चा पैदा हुआ तो खुदा ने पहले उससे कहा था कि मैं इसे मार दूंगा। तो खुदा ने पहले दाऊद से बताया था, लेकिन दाऊद ने फिर भी खुदा के आगे रोजा रखा, खाक पर बैठ गया, इनकसारी की और कुछ नहीं खाया। शायद मेरे इस तरीके से शायद खुदा रहम कर दे, लेकिन खुदा दिलों गुर्दों को जानता है, वो हमारी नीयतों को जानता है। वो क्योंकि वो नकाज से पहले बेटा वो प्रेग्नेंट हो गई थी, खुदा ने उस बेटे को मार दिया और दाऊद ने फिर अपना रोजा छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद खुदा ने क्या किया? लिखा हुआ है कि गुनाह और अफसोस और तौबा का इजहार करने के लिए आप सब जानते हैं कि खुदा ने नैनवा शहर का गुनाह आसमान तक पहुंच गया। जिस तरह नैनवा शहर का, जिस तरह सदुम और मूरा का गुनाह पहुंचा और खुदा ने आग और गंधक से उसको खत्म कर दिया था और उन्होंने तौबा ना की, उन्होंने रिपेंट ना किया। जब यूना नबी ने जब ये मैसेज दिया कि 40 दिन तुम्हारे पास है, अगर तुम इसमें तौबा करोगे तो खुदा इस शहर को बचा देगा, अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो ये शहर गर्क हो जाएगा। जब ये मैसेज पहुंचा, पहले तो यूना भाग गया कि लोग बड़े जालिम हैं, मैंने नहीं वहां पर जाना, मैंने नहीं करना। आप सबको पता है कि खुदा ने उसे मछली के पेट में डाल दिया, फिर तौबा की, फिर वो बाहर आ गया। फिर जब उसने जाके मैसेज दिया कि बादशाह और उसके उमरा और पूरी रियाया, यहां तक कि जानवरों तक को सबको रोजा रखाया, टाट ओढ़ा और जमीन पर बैठ के बादशाह लिबास उसने तार दिया। और सब ने जब खुदा के हुजूर में
अपने आप को ढेल दिया, अपने आप को उसके आगे रख दिया। सब ने मुनाजातें, दरखास्तें, फरियादें कि खुदा बाप आइंदा कभी गुनाह नहीं करेंगे, माफ कर दे, हमसे खताएं, हमसे गलतियां, हमसे कुताइयां, हमसे बदियां, हमसे नफरतें, हमसे लालच, सब कुछ हो गया, तू माफ कर दे। खुदा जिसने पैदा किया था उसने रहम करके पूरे नैनवा को छोड़ दिया। आजकल उसका नाम मूसल है, इराक में वो शहर है, और नैनवा शहर के सब लोगों ने जिंदगी पाई और बरकत पाई और खुदा के मकबूल हो गए। हालेलुया। ये काम है, जब हमारी जिंदगी में गुनाह हर चीज आ जाती है तो हम खुदा के आगे उसका इजहार करें, तौबा करें, तो वो सब कुछ करता है। गलत किस्म का रोजा अभी आपने पढ़ा, जिस तरह मैं दिखावे के लिए रोजा नहीं रखना, किस तरह आपने रोजा रखना। मत्ती की किताब उसका 6 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। बस तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल और अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। सिर्फ आपका खुदा आपको बदला देगा, किसी इंसान ने नहीं, किसी पादरी ने नहीं, किसी ने नहीं। ये आपके बीच में आपकी जिंदगी के लिए भी बड़ा मुयस्सर है कि अगर आप रूह जान दिल से सुबह दुआ करके शाम को आप रखते हैं, दुआ करके को ये नहीं कि 6-7 पराठे खा लिए, मुर्गियां खा ली, फिर रोजा रख लिया, फिर सारा दिन पानी को तड़पते रहे। नहीं, बिल्कुल खलीम, वो सब कुछ जानता है कि वो आप सबका बनाने वाला, आप सबको पालना करने वाला। वो कहता है मां के पेट से सर के बाल सफेद होने तक, बुढ़ा होने तक मैं तुझे जानता हूं। वो सब कुछ जानता है। और इसलिए हमने किसके लिए रोजा रखना है जी? आप सब ने किसके लिए रोजा रखना है? अपने खुदा को खुश करने के लिए, अपनी रूह जान के कफारे के लिए, अपनी रूह जान को खुदा के आगे मकबूल करने के लिए, अपनी रूह जान को खुदा की कुर्बत पाने के लिए, अपनी रूह जान को आप क्या करेंगे? आप सब क्या करेंगे? कितने लोग कहते हैं कि आज से हम रोजे रखेंगे? अपने हाथ तो जरा दिखाए, पाइना से तू नहीं रखना, तो प्रॉब्लम है? आज तेरी प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सब रोजेदार बन जाए और आप नहा धो के मुंह आपके चमकते हो, यीशु का नूर आपके अंदर चमकता हो, लोग जाने कि ये यीशु के बेटे बेटियां, यीशु की तकरीर आप में से हो। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने रोजे रखे थे। बपतिस्मा लेने के बाद वो 40 दिन 40 रात जंगलों में चले गए और उन्होंने रोजे रखे। हालांकि उनको जरूरत नहीं थी, वो कामिल खुदा था, वो खुदा का बेटा, खुदा पाकरू, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, तीनों एक ही हैं। वो सब चलते फिरते उसने किसके लिए रोजे रखे? आप सबको बचाने के लिए। किसके लिए उसने मार खाई? आप सबको बचाने के लिए। किसके लिए उसने ये सारा कुछ किया? नीचे जमीन पर आके बनी ने इंसान को करीब से देख के, जान के, एक एक रोश को उसने अपने हाथ में लिया और आप सबको नई जिंदगी दी। वो खुद गरीब हो गया, आप सबको उसने दौलतमंद बना दिया। हालेलुया। जब हम यीशु को अपना शख्सी निजात देता मान लेते हैं तो वो हमारे लिए सब कुछ करता है। रोजा रखना ये हमारे लिए बड़ा पुत्र से पुत्र ये काम है कि जब हम खुदा के साथ, आप यकीन करेंगे, जब आप 4-5 दिन जब रोजे रखे, कॉर्नेलियस जब 4 रोजे रखे तो खुदा ने आसमान से अपना फरिश्ता उसके पास भेज दिया। कॉर्नेलियस, तेरी दुआएं, तेरी खिरात, तेरे रोजे मेरी बारगाह में मकबूल ठहरे। और कॉर्नेलियस ने उसकी आंखें खोल दी, उसने फरिश्ता को देखा, उसने कहा जा इसको याफा में भेज, वहां पर पतरस बैठा हुआ है, पतरस को मैसेज भेज, वो आए तुझे बाप बेटा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दे। उसने उसके पूरे घराने ने निजात पाई। जब आप करेंगे तो, जब कॉर्नेलियस के लिए कर सकता है तो आपके लिए क्यों नहीं कर सकता? आप सबके लिए कर सकता है। आप यकीन करें, आप 6 दिन 4 दिन यकीन करें, बगैर खाए पिए खुदा के साथ सिर्फ बैठे और उससे कलाम करें, वो आपके पास आ जाएगा, आपसे बात करे, मेरा बेटे, मेरी बेटी, मैं यहां तेरे पास हूं, तो जो चाहेगा तेरे लिए मैं कर दूंगा। तो फिर क्या आप क्या कहेंगे? जो चाहेगा वो कहता मैं तेरे लिए कर दूंगा। हम क्या कहेंगे? मुझे सबसे पहले तू ही चाहिए, तेरा मसला चाहिए,
तेरी कुव्वत चाहिए, तेरा जोर चाहिए, तेरी पवित्र आत्मा चाहिए, तेरी कुदरत चाहिए, तेरी जलाली हाथ चाहिए, यीशु तू ही मुझे चाहिए, बाकी सारी चीजें आपको ढेल के दे देगा। सुलेमान ने कहा जो कुछ तू मांगता है मांग। उसने ना जिंदगी मांगी, ना दौलत मांगी, ना मुझे समझने वाला दिल और अक्ल दे दे। उसने कहा ये भी दे, तुझे सारी दुनिया के बादशाह उसे सीधा करने के सुनने के लिए आते थे, और खुदा ने उसे सरफराज। वही खुदा आपका खुदा। किसका खुदा? एक दूसरे का मेरा खुदा तेरा खुदा है, 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 मेरा खुदा तेरा खुदा है। हालेलुया। आज से मैं रोजे रखूंगी, मैं रोजे रखूंगा और खुदा उनके मानस बन जाऊंगा, यीशु का बेटा बेटी बन जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा ये सारी चीजें चाहता है कि आज हम कैसे करेंगे। आपने अभी सीखा कि मेरे यीशु ने रोजे रखे, और लिखा हुआ है नए आदनामे की कलीसिया में, जब खुदा यीशु ने फिर कहा अपने शिगिर्दों से, लोग बोलते हैं हम तो सारे रोजे रख रहे हैं, फरीसी बोलते हैं, लेकिन तेरे शिगिर्द ना रोजा रखते हैं, ना ये खाने पर दुआ करते हैं हाथ बगैर धोए धोए। तो यीशु ने कहा जब मैं जाऊंगा ऊपर तो ये भी मेरे बाद रोजे रखेंगे। फुरसा ने, पतरस ने रोजे रखे, और लिखा हुआ कि याफा में वो था, उसने भी बड़े लंबे रोजे रखे, बेखुद हो गया। उसने आसमान से एक चादर उड़ती हुई आती हुई लटकती हुई नीचे आके खड़ी होगी। हर किस्म के कीड़े मकोड़े, हर किस्म के जानवर, हर चीज उसके सामने आ गई, और पतरस उसमें बेहोशी के हाल में देख रहा है कि खुदा ने वो चादर उस पर ले दी, और खुदा उसे कह रहा है पतरस उठ, इसे ज़बह कर और खा। नहीं, मैं हराम चीज कोई नहीं खाता। वो खुदा तेन कह रहा है तू खा, खरगोश का गोश्त खा, तो कहता नहीं मैं नहीं खाना। वो कहते तीन बारी क्या, तो चादर उठ गई। खुदा ने उसे पूरी कौमों में, हर कौम के इंसान को मैं पाक कर दूंगा, हर कौम को मैं प्यार करूंगा, हर कौम तेरे पास आएगी, हर कोई तेरे पास आएगा, जो कोई खुदा का नाम लेगा निजात पाएगा। उसने जाना कि खुदा गैर कौमों को भी पाक करूं की कुदरत से नहाता है, गैर कौमों को भी पाक करूं की कुदरत से बढ़ता है। और इसी तरह पलूस को भी, और फिर कुरनेलियुस के लिए उसे पहले ही तैयार कर दिया, जा उसके पास 3 बंदे आ रहे हैं, तेरा दरवाजा खटखटाएंगे। दरवाजा खटखटाया, वो कुरनेलियुस के घर गया, उसको बपतिस्मा दिया और खुदा की राह में ले आया। हालांकि उसकी खुदा ने उसे मकबूल किया था, सब कुछ किया था, लेकिन खुदा ने उससे के लिए बड़ी बरकत दी। मैं इसे शॉर्टकट करता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि रोजे का बुनियादी मकसद रूहानी मकसद के लिए खुराक से परहेज करना है, और रोजा रखने और नज़्म ज़ब्त में फ़र्क और नज़्म ज़ब्त को अमल में लाना है। जब हम रोज़ा और पूरा दिन रखते हैं, जबकि रोज़ा वो खसूसी अमल है जो हम गैर मामूली हालात की खातिर रखते हैं। रोज़ा वो अमल है जो हमें बुलंद तर रूहानी मुकाम पर पहुंचा सकता है, पहुंचाने की खातिर रखते हैं। तमाम दुआ और रोज़ा और खुद गर्जी, ये सब कुछ छोड़ के खुदा की मर्जी को मालूम करना, खुदा की पाक मर्जी को पाना, खुदा की पाक मर्जी को जानना, खुदा की पाक मर्जी में एक दिन एक रूह हो जाना, बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं जब आप रोजा रख के। डैनियल की जान, उसके 3 दोस्तों की जान बच गई जब उन्होंने रोजा रख के खुदा से दुआ की कि ये बादशाह ने ना हमें ख्वाब अपना बताया, ना हमें ऐसे तबीर कैसे, लेकिन वो भेद खोल गया। डैनियल ने वो सारा कुछ बादशाह को बता दिया, और डैनियल को उसके रफीकों को सरफराज किया और उनको गवर्नर बना दिया। वो रोज़ा रखने की एक ताकत, एक कुदरत है। जब खुदा आपके बीच में, आपके साथ है, तो आप यकीन करें कि आप हर जगह, जब खुदा को अपना शख्सी निजात देता मानेंगे, तो खुदा आपके साथ होगा, आपको बरकत देगा। लेकिन आज आपने फैसला करना है कि हलीमी, फरोतनी, दिल की गहराई से, कैसे दिल की गहराई से बीवी अपने हस्बैंड से प्यार से, मोहब्बत से। बीवियों के लिए कहा गया है कि रोज़ों के दिनों में अपने आप को खुदा के आगे मखसूस करें, और खुदावंद आपको तक़वियत देगा। और कलाम में लिखा हुआ है कि शौहर और बीवी दोनों मुत्तफिक होके खुदा की बारगाह में रोज़ा रखें, खुदा उनका मकबूल करेगा, और वो शब्द परस्ती से बाज आए और खुदा के नाम को जलाल दें। रोज़ा रखना, खुदा की बारगाह में जाना, खुदा की नज़दीकी पाना, खुदा की जलाल को अपने लिए फेवर में लेना, वो आप सबके लिए रोज़ा सब सारे बंधन तोड़ सकता है। और फिर आप गाएंगे तू मेरी खुशी है,
तू मेरा मस्सा है, तू मेरी कुव्वत है, तेरी खुशी तेरा मस्सा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है।